वेलकम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के पास है, और वो है लोन। इस वीडियो में आज हम ये चेक करेंगे कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को लोन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और ये जो लोन है इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और इसका कोई सोल्यूशन है कि नहीं। तो अगर हम लोगों को सबसे पहले ये जानना है कि हमारे देश में हर किसी को लोन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे देश के लोगों की ज़रूरतें क्या क्या हैं, राइट। तब हमें पता चलेगा कि लोगों को लोन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो एक आम आदमी की बेसिक ज़रूरतें क्या क्या होती हैं, राइट। एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन एंड रहने के लिए घर, राइट। यही 5-6 ज़रूरतें होती हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये पूरी कैसे होती है, तब हमें समझ में आएगा कि हर एक के ऊपर लोन क्यों है हमारे देश में। तो सबसे पहले शुरुआत तो होती है आपकी एजुकेशन के साथ, राइट। लेट्स से आपने 11th-12th कंप्लीट किया, अब आपको लेट्स इंजीनियरिंग करनी है या फिर मेडिकल करना है, तो आप सरकार के पास गए। आपने सरकार को बोला कि सर वो कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा सा कोई है। तो सरकार का जवाब होता है कि वो तो नहीं है हमारे पास, बट ये एजुकेशन लोन है, ये ले लो और पढ़ो तुमको जहाँ पे पढ़ना है, राइट। सो आपने एजुकेशन लोन ले लिया, 4-5 साल अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली जो भी आपको पढ़ना था, और मान लीजिए आपका नसीब बहुत अच्छा है और आपको जॉब मिल गई जैसे तैसे करके। फिर आपने उस सैलरी से वो एजुकेशन लोन कंप्लीट कर दिया। नाउ आप मान लीजिए कि आप सिंस काम कर रहे हो, मोस्ट प्रॉब्ली आप शहर में ही होंगे, तो आपका घर और आपका ऑफिस बहुत दूर है, राइट। तो आप जाते हो अपने सरकार के पास वापस कि सर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, मेट्रो ऐसा कुछ मिलेगा अच्छे से। एंड सरकार इज लाइक वो तो नहीं है हमारे पास, लेकिन ये एक कार लोन है, ये ले लो और खरीदो तुमको जो कार खरीदनी है, घूमो तुमको कहाँ पे घूमना है, राइट। तो फिर आपने कार लोन भी ले लिया। अब मान लीजिए आपका नसीब और अच्छा है, आपकी सैलरी बढ़ गई और आपने जैसे तैसे करके वो कार लोन भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद आपको करनी है शादी, अब उसके लिए चाहिए घर। अब वापस गए आप सरकार के पास, आपने सरकार को वापस बोला कि भाई वो पब्लिक हाउसिंग वगैरह ऐसा कुछ है जिसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह घर मिल सकता है। एंड सरकार इज लाइक वो तो नहीं है हमारे पास, लेकिन ये होम लोन है, ये ले लो और खरीदो तुमको जो घर खरीदना है। तो आपने वो लोन भी ले लिया और उसके बाद जिंदगी भर आप उस लोन को चुकाते फिरोगे। हमारे देश में सरकारी लोन तो ऐसी बांट रही है जैसे गांव में मेडिकल वाले कोचिंग बांटते हैं। मतलब इनके पास कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ, इनके पास एक ही सोल्यूशन है, लोन। और मैं इसके बारे में सोच रहा था कि जब जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है और लोग कोई भी चीज़ मांगते हैं, सरकारें लोन क्यों देती है लोगों को, लेकिन सरकारें लोगों को लोन लेने के लिए क्यों उकसाती है कि आप लोन ले लो। और तब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि क्यों सरकार चाहती है कि आपके ऊपर कोई ना कोई लोन रहे हमेशा, ताकि जब कल को कोई करप्शन स्कैंडल बाहर आए, है ना, ऐसी कोई चीज़ हो और कहीं पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो तो आप उसमें ना जाए। तो आपके सिर के ऊपर कोई ना कोई लोन अगर है तो वो सरकार के फायदे की ही चीज़ है। इसलिए सरकार मेक श्योर करती है कि आपके ऊपर कोई ना कोई लोन हो। और ये बस सरकार की भी प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम हमारे देश के इन जनरल फाइनेंशियल एजुकेशन की भी है। सो बेसिकली हमारे देश में फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत कमी है। इसलिए आप देखोगे जिनकी सैलरी 60,000 नहीं है वो 60-60 लाख के लोन लेके बैठे हुए हैं। और हमने हमारे देश में हमारे लोगों को ये तो सिखा दिया कि पैसा कमाना कैसे है, ठीक है, मतलब सब कुछ नहीं सिखाया है, लेकिन जैसे भी करके लोग जिस तरह से पैसा कमाते हैं, हमने उनको ये नहीं सिखाया कि उस पैसे को खर्चना कैसे है। और इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी की वजह से ये जो प्रॉब्लम है हमारे देश में लोन की, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ये जो लोन का दिन ब दिन बढ़ना है, इसके रिजल्ट क्या है, राइट। अब इससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो होती है, हमारे इन जनरल कंट्री को भी होती है और इंडिविजुअल्स होते हैं उनको तो होती है, वो बट ऑब्वियस चीज़ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो होंगी। बट इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट भी है, और वो साइड इफेक्ट ये है जो मुझे रिसेंटली पता चला कि आए दिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे सर्वेज आते हैं
जिनमें ये देख बताया जाता है कि हमारे देश में ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा ऐसी पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन, जो उनका जो खुद का काम है उन्हें वो पसंद नहीं है। पसंद नहीं है क्या, वो नफरत करते हैं अपने काम से, इसलिए वो हर रोज ऑफिस तो ऐसे जाते हैं जैसे उनको कोई अस्पताल लेके जा रहा हो, राइट। बट वो जॉब नहीं छोड़ सकते, क्यों? क्योंकि वो जो लोन लेके रखा है उन्होंने, उसका ईएमआई भरना है हर महीने को, तो कुछ भी करके उन्हें मेक श्योर करना है कि वो जो महीने के ईएमआई की रकम है वो आ ही जाए कुछ भी करके, और इसलिए वो काम कर रहे हैं वो जो उनको नहीं पसंद है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो इसकी वजह से आयोडीन डिप्रेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो हमारे देश में हर 20वां आदमी, एवरी 20th पर्सन इज डिप्रेस्ड, और उसका मेजॉरिटी ऑफ द कारण जो है वो यही है, इकोनॉमिक बर्डन। अब हमने ये तो देख लिया कि भाई ये लोन क्यों आता है लोगों के ऊपर, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, राइट। फाइनेंशियल भी होती है और इनडायरेक्ट भी, जो मैंने अभी बताई। सो इसका तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, राइट। सो ऐसा है कि अब हम लोग ऐसा तो कर नहीं सकते कि भाई चीज़ें खरीदने बंद कर दो, वो तो नहीं हो सकता। जिस तरह की मटेरियलिस्टिक सोसाइटी हम लोगों ने बनाई है, बिना चीज़ें खरीदे हमारी ज़िंदगी कट ही नहीं सकती। सो नॉट बाइंग थिंग्स इज नॉट एन ऑप्शन, राइट। देन व्हाट इज द सोल्यूशन? One solution is the financial education, which we already stated, and the second one, which is a result of good financial education, and that is practical purchase. So basically practical purchase क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप चीज़ें खरीदना बंद करो, खरीदो, उसमें कोई गलत नहीं, बट वही चीज़ें खरीदो जिसकी आपको ज़रूरत है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ओके, एंड आपने एप्पल का 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदा है। वेल दैट्स गुड, उल्टा आप जितना अच्छा खरीदो उतना बेहतर। क्यों? क्योंकि वो जो लैपटॉप है, आपका पूरा इनकम, आपकी पूरी जिंदगी उस लैपटॉप पे ही डिपेंडेंट है, तो आप जितना अच्छा लैपटॉप खरीदोगे उतना बेहतर है। एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर हो, राइट, और आपने 1.5 लाख रुपए का कोई DSLR खरीदा है। वेल दैट इज ऑल्सो प्रैक्टिकल परचेस, बिकॉज आपकी पूरा लाइवलीहुड जो है वो उस कैमरे पे ही डिपेंड है, राइट। सो वहां पे पैसा खर्च करना मेक सेंस, बट ये क्रॉस में काम नहीं करता है। सो बेसिकली लेट्स से पहला एग्जांपल जैसे हमने दिया कि यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट, और आप फोटोग्राफी आपकी हॉबी है, तो उसके लिए 1.5 लाख का कैमरा लेने का कोई मतलब नहीं है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप एक फोटोग्राफर हो और लैपटॉप पे आपको बस यूट्यूब के वीडियोज ही देखने हैं, तो उसके लिए फिर 1.5 लाख का एप्पल लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप चीज़ें खरीदना बंद करो, इसका एक ही सोल्यूशन है, विच इज़ प्रैक्टिकल परचेस। और ये जो सोल्यूशन है, छोटी सी छोटी चीज़ें लाइक घड़ी, आपके शूज़, कपड़े, यहाँ से लेके कार और घर तक भी एप्लीकेबल है। सो टू सम अप दिस वीडियो, अगर हमें इस लोन के प्रॉब्लम को, जो विशेष साइकिल ऑफ लोन है, एक के बाद एक हम लोग लोन लेते जा रहे हैं, इसको अगर रोकना है तो इसका इकलौता सोल्यूशन है, एंड दैट इज प्रैक्टिकल परचेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड सिंस आपने वीडियो एंड तक देखा है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। एंड हम वीक में ऐसा एक वीडियो पब्लिश करते हैं, so do not forget to subscribe to the channel so that आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। So again, thanks for watching the video and goodbye.